तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब हमें इस फॉरबिडन एरिया के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये ओल्ड मैन से देखने में कमीना लग रहा था। ये बहुत ही हंसते हुए कह रहा फाइनली आज 300 सालों बाद कोई इस फॉरबिडन एरिया में एंटर हुआ है, अब मैं इसी की हेल्प से यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। और फिर ये आदमी कह रहा ताइजिंग तूने मुझे काफी सालों से कैप्चर करके रखा, मगर अब और नहीं, बस अब उस पर्सन के यहाँ आने की देरी है। उसके बाद उसी पावर को सोख के यहाँ सक्सेसफुली मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके यहाँ से निकल जाऊंगा। तब इतना कहिए फिर से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिस पर अब इधर अजूरा को देखते जो कि उस सील वाले प्लेस से यहाँ थोड़ी दूर आके टेलीपोर्ट हुआ था। तब अजूरा आसपास देखते हुए क्या था कि आखिर में ये कहाँ आ गया। यही 39 सेट में काफी ज्यादा राज छिपे हुए हैं। तब इसकी इतना क्या था इस प्लेस में मौजूद सारी बुरी आत्माएं अब इसकी ओर बढ़ने लगती है, और बढ़ते हुए क्या था कि ये तो एक नौजवान लड़का है, जल्दी चलो इसे मास्टर के पास ले चलो। जिस पर अजूरा भी इन लोगों की ओर देखते हुए क्या था कि क्या भटकती आत्माएं, और इतना कहते अजूरा भी फटका मारते हुए इन सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये देखकर ये पीछे वाले सोल कहते कि भागो यहाँ से कोई बच्चा नहीं है। जिस पर अजूरा इन्हें भी खत्म करते हुए क्या था हाँ बात तो सही है, मगर तुम लोग काफी लेट हो गए। तब यहाँ और भी बुरी आत्माएं आते हुए कहते हैं कि वैसे ये बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारा इलाका है, यहाँ पर हमें मार पाना ये किसी की बस की बात नहीं है। जिस पर अजूरा अपने गोल्डन पाल्म को क्रिएट करते हुए कहता है कि अब तुम लोग अपनी औकात से भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तब इतना कि अजूरा अपने पाल्म के लोगों के ऊपर बरसा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद इन सारे भूतों को मुक्ति मिल जाती है। तब अजूरा खुद से कहता है इस प्लेस में जरूर कोई बहुत ही इविल पर्सन है, मैं यहाँ क्लियरली उसी इविल ऑरा को फील कर पा रहा हूँ। जिस पर आप सीन चेंज होता और हम डीनो लूमिंग को देखते हैं, जो इस सेट के एल्डर ग्रेट एल्डर का नाम लेते हुए प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ डीन क्या था ग्रेट एल्डर तालिंग और उसके बेटे ताजिंग कृपा हमेशा हमारे सेट में बनी रहे। और इतना कि ये लोग अगरबत्ती घुमाते हुए अगरबत्ती को गाड़ी रहे होते हैं कि तभी इनके होली पिलर से काला धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर लूमिंग बहुत ही शौक होती हुई क्या देखिए फादर वहाँ देखिए वहाँ कुछ हो रहा है। तब डीन भी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए क्या देखिए ये तो इविल स्पिरिट है, लगता है इस फॉरबिडन स्पेल में कुछ गड़बड़ हुआ है। जिस पर लूमिंग पूछती है कि कौन सा स्पेल। तब डीन बता दे कि हमारे सेट में कहीं एक फॉरबिडन प्लेस है, जिसमें कि इविल मास्टर को हमारे ग्रेट एल्डर ताइजिंग ने कैप्चर किया था। हमारे तालिंग सेट का जो एंशिएंट रिकॉर्ड है उससे पढ़ के मुझे पता चला कि वो सिविल मास्टर की लेवल बाहरी दुनिया में ग्रैंड मास्टर रिलम पर थे, जिसे सुने लूमिंग क्या देखिए ग्रैंड मास्टर। तब डीन यहाँ से जल्दबाजी में जाते हुए क्या देख चलो अभी बातों का समय नहीं है, हमेशा के पहले देखना होगा कि आखिर उस प्लेस में चल क्या रहा है, वरना अगर वो इविल मास्टर बाहर आ गया तो समझो तालिंग सेट का किस्सा खत्म हो गया। जिस पर इधर अजूरा आगे की ओर बढ़ते हुए क्या मैं जितना ज्यादा आगे बढ़ रहा हूँ ये प्लेस पहले से भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। और अभी सब सोचते हुए अजूरा फाइनली उस प्लेस में पहुंच जाता है जहाँ पर ये आदमी था। तब इस आदमी को देखते हुए अजूरा अपने मन में किया था कि वो तो इविल पर्सन यही है। जिस पर अजूरा इस आदमी के पास जाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तब यहाँ पे मौजूद सारे स्पिरिट भी अभी एक साथ अजूरा की ओर बढ़ते हुए किया था कि देखो वो तो बिल्कुल एक छोटा बच्चा है, जल्दी चलो उसका ब्लड बिल्कुल फ्रेश होगा। तब अजूरा के पास आते अजूरा इन लोगों को खत्म करने में लग जाता है। जिस पर ये लोग भी अब यहाँ से भागते हुए किया था सब लोग अपनी जान बचाओ, ये बच्चा नहीं बल्कि बाप है, लगता है तारीख सेट में मास्टर ताजी के जैसा ही कोई और आ गया है। जिस पर अभी आदमी बहुत ही गुस्से में किया था कि तुम कोई मागली डिसाइपल नहीं हो। तब अजूरा पूछता है कौन तुम और यहाँ पे ऐसे सील क्यों हो। जिस पर आदमी किया था मेरा नाम ग्रेट मास्टर जेन है, मैं काली शक्तियों का भगवान हूँ। तब अजूरा किया था कि वो तो तुम ही हो इविल मास्टर जेन। और फिर अजूरा अपने मन में किया था ताली सेट के एंशिएंट रिकॉर्ड के अनुसार ये इविल मास्टर जेन आज से 300 साल पहले ग्रेट यूनिवर्सिटी में आया था। इस मास्टर को इविल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके पास एक ऐसी एबिलिटी थी कि जिससे ये काली शक्तियों के बदले दूसरों के कल्टीवेशन को एब्सॉर्ब कर सकता था। यह मास्टर देखते ही देखते ग्रेट यूनिवर्सिटी में बहुत से लोगों को मारकर उनकी शक्तियों को एब्सॉर्ब करने लगा, जिसकी वजह से इस कल्टीवेशन लेवल तुरंत ही ग्रैंड मास्टर रिलम में पहुंच गई। तब इसे रोकने के लिए उस टाइम ग्रेट मास्टर एल्डर ताइजिंग ने एक्शन लिया और एक धुआंधार फाइट के बाद फाइनली उन्होंने इसे एक फॉरबिडन स्पेल में सील कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इस पर्सन को तालिक सेट की एक ऐसी जगह में छुपाया जहाँ तक कोई भी ना पहुंच सके, वरना इसके बाहर आने का खतरा बना रहता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने यहाँ पे आने की सीक्रेट दरवाजा किचन में छुपाया था। तब मास्टर ने किया था कि मैं यहाँ कई सालों से फंसा हुआ था, मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे बच्चों को मेरे बारे में पता होगा। जिस पर अजूरा भी इसकी ओर आते हुए किया था क्या फर्क पड़ता है, वैसे मैं वो आखिरी पर्सन जिससे तुम मिल रहे हो। खैर अगर मैं गलत नहीं तो अभी तुम्हारी कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा डिवाइन रिलम पर होगी। हाँ वो बात अलग है, एक टाइम पे तुम ग्रैंड मास्टर लेवल के पर्सन थे, मगर ग्रेट एल्डर ताइजिंग से फाइट करते वक्त तुमने और पावर का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी शक्ति को तुम्हारी बॉडी नहीं संभाल पाई और तुम मास्टर ताइजिंग से डिफीट हो गए। तब मास्टर ने किया था कि हाँ तो उससे क्या हुआ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि सालत में भी मेरे पास तुम्हें मारने की क्षमता होगी। जिस पर अजूरा किया था क्या कहा मुझे डर लगेगा वो भी तुमसे। तब मास्टर ये नवील की तरह हंसते हुए किया था कि तुम्हारे एल्डर ने जो सील मेरे ऊपर लगाया था वो इन 300 सालों में काफी ज्यादा वीक हो चुका है। जिस पर अजूरा किया था कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इस सील से अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। तब मास्टर गुना कुछ ज्यादा हंसते हुए किया था कि देखा बच्चे तुम समझ नहीं पाए, बात दरअसल ये है कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं इस सील को तोड़ चुका हूँ और अब इसकी इतना किया हम देते हैं कि सारी पिलर सारी जंजीरें गायब हो जाती है। तभी मास्टर अजूरा के पावर से सो
बोलते हुए क्या आई क्या बात है, वैसे तुम्हें तो काफी पावर है, देखो कितनी जल्दी मेरी 20% पावर रिकवर हो गई। जिस पर अजूरा ताली बजाते हुए क्या आई, अरे चचा जरा सपने से बाहर निकलो, तुम तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। तभी पता चला इसी मास्टर की जाल बिछाने से पहले अजूरा सब कुछ समझ गया था, इसीलिए मास्टर जैसा चाहता था अजूरा ने बिल्कुल से वैसा ही सीन दिखाया। रियलिटी ये थी कि अभी भी इविल मास्टर सील में ही कैप्चर था, जिस पर इविल मास्टर बहुत ही गुस्से में किया था बादशाह आखिर तुम हो कौन जो इतना रियलिस्टिक छलावा क्रिएट कर पा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारे जैसे एक बच्चा ये सब कर सके। तब अजूरा किया था ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस एक मामूली सा सफाई कर्मी हूँ। जिसे सुने इविल मास्टर किया था क्या बस एक सफाई कर्मी, और फिर इविल मास्टर किया था बादशाह लड़के क्या मैं तुम्हें कोई गधा लग रहा हूँ, अब देखो कैसे मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारता हूँ, और जब तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे तभी मैं तुमसे तुम्हारा रियल नेम पूछूंगा। तब अजूरा थोड़ा फनी स्टाइल में किया था किसी को बताना मत मेरा रियल नेम अजूरा है, जिस पर मास्टर और भी ज्यादा फॉर्म में आते हुए किया था ये ना मजाक तो आज तक मेरा ताची ने भी नहीं उड़ाया था, अब देखो पहले मैं तुम्हें मारूंगा उसके बाद पूरे तालिक सेट को। तभी तक ये मास्टर अभी सील को ब्रेक करने में लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन मजा अजूरा अपनी जगह से एक इंच भी हिल जाए। जिस पर मास्टर अब हंसते हुए किया था माना लड़के तुम में दम है लेकिन मेरी काली शक्तियों के आगे तुम कुछ भी नहीं, और इतना किया था अपनी विल पावर से अजूरा पर अटैक करता है। तब अजूरा बहुत ही आराम से अपने डिफेंस को पैर करता हुआ बच जाता है, जिस पर मास्टर किया था लगता है इसने तालिक सेट टेक्निक को कल्टीवेट किया है। तब इतना किया था दोबारा बहुत सारे पावरफुल अटैक्स इसकी ओर भेजता है, मगर अब ये सारे अटैक अजूरा के डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिस पर मास्टर अपना पूरा दम लगाते फाइनली जंजीरों से अपने आप को आजाद कर ही लेता है, और करते हुए किया था आज मुझे यहाँ से निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं यहाँ से निकलूंगा और फिर तालिक सेट के साथ साथ पूरे ग्रेट रिवर सिटी को भी शमशान बना दूंगा। तब इतना किया कि पिलर को उखाड़ दे अजूरा की ओर फेंकते हुए कहता है कि मरो बादशाह यही तुम्हारा अंत है, जिस पर अजूरा बहुत ही कूल माइंड से हमेशा की तरह ही अटैक को करता है। तब इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही जोरों का धमाका होता है, और इसने जो पिलर फेंका था उसका चूरा बन जाता है, जिसे देखकर इस मास्टर समझ में आ जाता है कि वो इस लड़के के लेवल का अपोनेंट नहीं है। तब अजूरा भी इसकी ओर आते हुए क्या था कि तुम तो काली शक्तियों के भगवान थे ना, क्या हुआ कहाँ गई तुम्हारी सारी काली शक्तियाँ। और फिर से एक साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।